और पता है गोल्डी, अंशु मामा और मैंने 7 गेम्स खेले और अंशु मामा ने मुझे चॉकलेट मिल्क शेक भी पिलाया। फिर पूजा से सब लोग वापस आ गए, बस मेरे मम्मी पापा ही नहीं आए। फिर मामी ने कहा कि मम्मा पापा इधर आ जाएंगे, इसलिए मैं इधर आ गया शौर्य मामा के साथ। खुश रहो। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। क्या हुआ ना? मैं 2 मिनट्स भी लेट होता हूँ, सब लोग कितना गुस्सा करते हैं। और आज आप इतना लेट हुए, किसी ने भी गुस्सा नहीं किया। और दादी और बड़ी दादी भी आपको कितना प्यार कर रही है। दिस इज चीटिंग। अरे भारत, तेरा ये नया काम तो बड़ा अच्छा है। हफ्ते में दूसरी बार चक्कर लग गया उदयपुर का। अच्छा है ना, हमारा भी मिलना हो जाता है। समधन जी कैसी हैं रतन? बस ठीक ही है। पिछली बार जब आए थे तो माँ पूछ रही होगी ना कैसा रहा सब? हाँ दीदी, आपसे मिलने का बड़ा मन है उनका। मैं जरा हाथ धो के आता हूँ दीदी। मैं भी आती हूँ जरा। रतन, पिछली बार भी जब तुम आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहते हो, और इस बार भी ऐसा लग रहा है। हाँ दीदी, कहना तो चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बोलो ना रतन। माँ ने एक इच्छा जाहिर की। अक्षा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस बात को सुनकर। पता है कितने दिनों से मुझे टेंशन हो रही थी इस बात की। थैंक यू वर्षा। किस लिए? वो तू नहीं होती तो पता नहीं ये सब कभी नहीं हो पाता। पागल है क्या? ये होना तय था, इसलिए मैंने तेरा साथ दिया। और वैसे भी हमारा रिश्ता पहले दोस्ती का है, और दोस्ती में तो ये सब चलता है ना। लेकिन मैं फिर भी थैंक यू बोलूं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, अब हम बाद में बात करते हैं। तू सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा टाइम नैतिक के साथ स्पेंड कर। और वैसे भी अभी तो तुम दोनों का रोमांस बैलेंस होगा ना कई दिनों का। चुप रह। चुप तो मैं रह जाऊंगी, लेकिन प्लीज तू चुप मत रहना। कह देना जो भी कहना हो। अब बस करेगी, चुप रह और फोन रख। बाय। चल बाय। वर्षा भी ना, जब से कमरा रेनोवेट हुआ है तब से कोई भी चीज उसकी जगह पे है ही नहीं। सब कुछ चेंज हो गया। क्या चाहिए नैतिक आपको? वो एक रेड वाली फाइल नहीं मिल रही है। वो वहां पर उस ड्रॉर में। नैतिक, मैं सोच रही हूँ कि कमरे की सेटिंग फिर से पहले जैसी कर देते हैं। वो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं अक्षय, ये कमरे की सेटिंग बहुत अच्छी है और आदत लगने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कुछ कुछ चीजों की आदत लग रही है और बाकियों की धीरे धीरे लग जाएगी। पक्का ना? हाँ पक्का। नहीं देख रहे कुछ भी। मुझे भी चाहिए।
मम्मा पापा मुझे भी चाहिए रोलर स्केट जैसे इस गेम में। आप लोग किसे स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझे रोलर स्केट चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएंगे नक्श। मैं अभी दादी को बता के आता हूँ। आपको यही लग रहा है कि नक्शी बात मानकर मैंने गलती की? आप उसे स्केट्स दिलाएंगे, उससे खेलेगा, कहीं फिर से चोट ना लग जाए। ऑलरेडी स्टिचेस आए हुए हैं उसे। ओ हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हम कितने लकी हैं ना नैतिक, जब भी हम एक दूसरे से दूर जाते हैं उसके बाद और करीब आ जाते हैं। अरे एक मिनट, ये देखिए नैतिक, ये जितने भी दिल है ना सब हमारे, और जब भी ये हमारे सामने रहेंगे तो फिर हम इनको देखकर एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। ये चैंक्स की मीठी मीठी आवाज हमें हमेशा अपने वादों की याद दिलाती रहेगी। चार धाम की यात्रा दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी की इच्छा होती है एक बार तीर्थ करने की, उन्हें तो जरूर जाना चाहिए। मानना तो मेरा भी यही है छोटी, लेकिन क्या दीदी? रतन के पास समय नहीं है माँ को ले जाने का। कह रहा था कि हाथ भी थोड़ा तंग है, अभी अभी नया काम शुरू किया है, उसे भी छोड़ के नहीं जा सकता। बेचारी माँ, जीवन भर बच्चों के लिए इतना कुछ किया, अब इस उम्र में आकर एक इच्छा जताई है तो वो भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन माँ, चार धाम की यात्रा तो बहुत लंबी यात्रा होती है ना, नानी कैसे कर पाएंगी? मन में इच्छा होना तो सब हो जाता है। रतन बता रहा था कि दिन रात एक ही बात पूछती रहती है, टिकट करवाई कि नहीं, कब चलेंगे हम? अरे ये क्या कर रही है बुशा? लक्ष्य आ गया तो नहीं आएगा, माँ ने उसे अपने पास सुला लिया है। ठीक क्यों बांध रही? सामने आइए। आपको मुझे देखना है तो ढूंढिए अपनी अक्षरा को। आपको ढूंढने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं, मैं आपको महसूस कर सकता हूँ।
क्या हुआ दादी, आपको अपनी मम्मा की याद आ रही है? तो फिर चलो ना, हम लोग उनसे मिलने चलते हैं। ठीक है, चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद। जब वो घूम के आ जाएंगी तब। अरे, तुझे कैसे पता ये घूमने वाली बात? मम्मा पापा को बता रही थी तो मैंने खुद सुना। रतन नाना जी के पास उनको घुमाने का टाइम नहीं है ना, तो फिर आप ही उनको घुमा के लेके आ जाइए। आप ही ने तो कहा था कि बेटा बेटी सब बराबर होता है, तो फिर आप क्यों नहीं लेके जा रही उनको? बात तो तेरी सही है मेरी बच्ची। उठिए महेंद्र प्रताप जी, आपका सूप पीने का टाइम हो गया है। नहीं खाना है हमारे को, जो उबला खाना, हमारे को दाल बाटी चाहिए। वो आपको मना है, आपको यही खाना है जो आपके लिए बनाए। कहा है नमन ने नहीं खाना है। लीजिए। कहा है नमन ने, अरे को समझ में ना आवे ये बात। बात बात पर जिद करते हो आप। खाना हो दवा हो, हर बार यही काम है। मेरे दादाजी पे गुस्सा मत करो मुगाइम्बो। नक्श, आप जाओ यहाँ से। पहले आप इनको गुस्सा करो, इन्होंने मेरे दादाजी को गुस्से से बोला। नक्श, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। जाओ बेटा, जाओ। देखिए, हम जानते हैं कि आप अपना काम अच्छे से जानती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप दादाजी से अच्छे से बात करेंगी तो इन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। प्लीज। ये वो मुगाइम्बो आंटी, उन्होंने गुस्सा किया मेरे दादाजी पे। डुगू, आपने नर्स आंटी से कैसे बात की? ऐसे बात करता है क्या कोई? बुरी बात है ना बेटा। नक्श, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और वो जैसे वो दादाजी को बोल रही थी, आपने उनको तो नहीं डांटा। नक्श, बस, आपने बहुत गंदी बात की, जाके सॉरी बोलो। मैं नहीं जाऊंगा। नक्श, मैं बाद में समझा दूंगी, आप परेशान मत होइए। कैसे परेशान नहीं? ऐसे कोई बिहेव करता है? ये बात उसे समझना बहुत जरूरी है। नैतिक छोड़िए ना, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। अक्षरा प्लीज, आप गलत बात में उसकी साइड मत लीजिए। नहीं। हाँ रमन, बोलो। हाँ, अभी चाहिए? अच्छा ठीक है, एक मिनट होल्ड कर। मैं सूप चढ़ा देती हूँ। अच्छा हुआ फोन आ गया मुन्ना को, बात टल गई भाभी माँ। हाँ छोटी दुल्हन, मुझे भी लगा था कहीं फिर से झगड़ा शुरू ना हो जाए। सच में भाभी माँ, डर लगता है। कल दोनों के बीच में सुलह हुई है और आज किसी ना किसी बात को लेकर फिर से झगड़ा हो गया तो? हाँ, हमेशा ऐसी छोटी बातों से ही झगड़ा शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, मुन्ना भी और बहू भी। बड़ी बहू ने बताया ही नहीं। पर अब तो बता दिया ना बड़ी दादी मैंने। इसलिए कल से इतनी चुप चुप है वो। हमने कल रात को पूछने की कोशिश भी की माँ, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। मैं समझ सकती हूँ, क्यों नहीं कहा होगा। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बड़ी बहू, जो मन में है खुल के कहो ना। माँ, वो रतन ने बताया कि हम जानते हैं। जी, सच में वो स्थिति में नहीं है कि माँ को ले जा पाए, नहीं तो जरूर लेकर जाता। कौन बेटा नहीं चाहेगा कि उसके भाग्य में ये पुण्य कमाने का अवसर आए। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें ले जाऊं। माँ, मैं जानती हूँ मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है और कोई भी काम इस जिम्मेदारी से बड़ा नहीं है। लेकिन आज मैं एक पत्नी, एक बहू की हैसियत से नहीं, एक बेटी की हैसियत से कुछ मांगना चाहती हूँ।
ताकि मैं अपनी माँ की बेटी होने का कर्तव्य पूरा कर सकूं, अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं अपनी माँ की। बड़ी बहू, इतनी छोटी सी बात कहने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ा? ऐसे नेक काम के लिए आपको अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है शौर्य की माँ। हाँ बड़ी बहू, समेट लो अपनी माँ के साथ सारी यादों को, क्योंकि यही तो हमारा असली धन है। माँ, बस बेटा, बस। तुमने अपना सारा जीवन इस घर को अर्पित कर दिया, एक अच्छी बहू के रूप में, एक अच्छी पत्नी के रूप में और एक अच्छी माँ के रूप में। तुमने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए, तो क्या अब ये कर्तव्य निभाने में कमी रखोगी? शौर्य की माँ, हम भी चलेंगे आपके साथ, आपके सफर के सारे बंदोबस्त कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जी, थैंक यू वेरी मच। जी आप उनसे कहिए कि लंच टाइम तक ना मैं उनकी सारी क्वेरीज आंसर कर दूंगा। बाय। वो देखो, वो रखे ना वहां बेड के नीचे, खुद ही रखते हो और फिर खुद ही भूल जाते हो। चलो जल्दी से पहनो। सॉक्स कहाँ है मम्मा? सॉक्स अभी नीचे दिए थे ना, नीचे ही रह दिए। चलो जाओ जल्दी से लेकर आओ। अक्षा, आप नक्श से बात कर रही हैं, आपको नहीं करनी चाहिए थी जब तक वो अपनी गलती रियलाइज ना करे। नैतिक, वो मैं नहीं अक्षा, ऐसे तो वो कभी नहीं समझेगा। उस वक्त आपने मुझे कुछ कहने नहीं दिया और खुद भी कुछ नहीं कहा। नैतिक, मैं बात करने वाली थी, लेकिन फिर आपने बात शुरू कर दी आके, तो फिर मैं चुप हो गई। दोनों में से एक को ही बोलना चाहिए ना। अरे मैं शूज ही नीचे ले आता हूँ। लेकिन अक्षा, इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि वो बड़ी है। घर में सब बड़े होने के बावजूद उसे इस मामले में बोलने की क्या जरूरत है? मुझे पता है नैतिक, लेकिन दरअसल नर्स पे उसका गुस्सा ना दादाजी के लिए प्यार है। उसे अच्छा नहीं लगता कोई भी उसके दादाजी से इस तरह से बात करे। अक्षा, अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे कुछ भी कह देंगे। और फिर ये मुगैम्बो, ये किसने सिखाया उसे? पता नहीं नैतिक किसने सिखाया, अब सुन लिया होगा कहीं इधर उधर से। अब बच्चा है, सोच समझ कर थोड़ा ना बोलता है कुछ। लल्ला, तेरे मोजे तो तू नीचे ही छोड़ गया था बेटा। अब जल्दी से जूते पहन कर आ, फिर नाश्ता करके स्कूल जाना है ना। दादी आप जाओ ना मेरे जूते लेने। क्यों? मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। पापा बहुत गुस्सा है, वो मम्मा से भी झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? आज मैंने नर्स आंटी को मुगैम्बो बोला था ना, इसलिए। लल्ला, तूने गलत बोला था ना, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते बेटा। अच्छा सुन, तू जा और जूते पहन कर आ, जा जा। छोटी दुल्हन, वो जरा भंडारे से क्या हुआ? तू ऐसे परेशान क्यों है? भाभी माँ, मुन्ना और बहू के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। अभी लल्ला ने बताया, कल ही इनके बीच में सुलह हुई है, आज फिर से झगड़ा हो गया। हाँ ये बात भी तो है। भाभी माँ, मैं देख कर आती हूँ। नक्श, हम भी दादाजी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप करते हो, लेकिन हमने तो आंटी से कुछ नहीं कहा ना। अगर कोई गंदी तरीके से बात करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बिल्कुल वैसी बात करेंगे, वरना हम भी बैड बॉय बन जाएंगे। हाँ डू, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको किसी भी बड़े से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उनकी कोई भी बात कभी अच्छी ना भी लगे, तब भी आप हमेशा उनसे अच्छे से बात करना। चलो वो फिर से प्रॉमिस करो कि आप आज के बाद कभी भी किसी से इस तरह से बात नहीं करोगे। सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।